तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर RS 3900 मतलब 3900 रुपया में। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है कि क्रिकेट टीम का जो कोच है ना वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदा कितना में 3900 में। ठीक है, लेटर सी बाई अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ दी सेम काइंड फॉर RS 1300 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली। ठीक है, कह रहा है कि एक क्रिकेट कोच है, मतलब क्रिकेट टीम का एक कोच है जो कि 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3900 रुपया में, लेकिन कुछ समय बाद या लेटर मतलब बाद में सी बाई अनदर बैट मतलब एक बैट और 3 बॉल मतलब एक बैट और 3 बॉल बाद में खरीदता है, तो उसके लिए कितना देता है वो 1300 रुपया देता है। इसी चीज़ को आप एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए और ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक है, बस इतना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बनाने के लिए वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन में कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मान लेना है, हम लोगों को तो दिया नहीं है कि कौन कितना रुपया का था, डायरेक्ट बोला है कि 3 बैट और 6 बॉल हम खरीदें, लेकिन उसके बदले हम 3900 रुपया दे दिए। लेकिन ये तो नहीं बोला कि बैट कितना का था और बॉल कितना का था, नहीं बोला है ना। तो उसी चीज़ को मानना है। कैसे मानेंगे? लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 बैट BRS X। ठीक है, इतना हुआ। और उसी प्रकार से आगे एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल BRS बाई, हम लोग क्या मान लिए कि मान लेते हैं कि एक बैट का दाम 100 रुपया होगा और एक बॉल का दाम 22 रुपया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देन हम खरीदे कितना, हम तो एक बैट का माने हैं और एक बॉल का माने हैं, लेकिन हम खरीदे हैं कितना 3 बैट और 6 बॉल, इसलिए कॉस्ट ऑफ 3 बैट BRS 3X। इतना समझ में आया। एंड कॉस्ट ऑफ 6 बॉल BRS 6 बाई। देखिए हम क्या लिखे हैं जो फिर से समझा देते हैं आपको। ये इसमें कहा जा रहा है 3 बैट और 6 बॉल जब हम खरीदे तो 3900 रुपया दे दिए। ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं है कि आखिर कितना रुपया का एक बैट था और कितना रुपया का एक बॉल था। तो उसी चीज़ को हम मान लिए हैं कि लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 बैट BRS X एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल RS बाई, मतलब एक बैट का दाम 100 रुपया माने और एक बॉल का दाम 22 रुपया माने। लेकिन हम कितना खरीदे हैं? 3 बैट खरीदे हैं। तो एक बैट का जब दाम पता है हमको कि 100 रुपया है, तो 3 बैट का दाम कितना होगा 3X। अब देखिए एक बॉल का भी दाम पता है कि हम माने कितना बाई, तो 6 बॉल का दाम कितना होगा 6 बाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे कीजिए कि जब ये दोनों हमको पता है कि इतना रुपया का हम ये सब खरीदे हैं, तो ये दोनों मिलाकर 3900 रुपया होना चाहिए ना। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ लिख दीजिए 3X प्लस 6 बाई इक्वल टू 3900, इतना रुपया हो गया। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे कि इसमें आपको कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे, इससे हमारा क्या होगा कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो कॉमन 3 निकालें तो x प्लस 2 बाई बचा अंदर और यहाँ पे 3900। ठीक है, तो ये किससे जा रहा है? कैंसिल हो रहा है 1300 से। 13 39 मतलब x प्लस 2 बाई इक्वल टू 1300 रुपया। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे चलिए। अगेन कहा उसने कि लेटर मतलब बाद में पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बाद में लेटर सी बाई अनदर बैट मतलब एक बैट खरीदा वो एंड 3 मोर बॉल मतलब 3 बॉल भी खरीदा। ठीक है, मतलब इतना तो खरीदा ही, इसलिए मोर का यूज किया यहाँ पे वर्ड कि इतना तो हम खरीद ही लिए थे, लेकिन बाद में फिर आ करके एक बैट और 3 और भी गेंद खरीदे। ठीक है, फॉर सेम काइंड मतलब उतना ही, मतलब वही प्रकार का, मतलब कि वही कंपनी या फिर वही रंग रूप जो भी होगा, फॉर RS 1300 रुपया। उसके लिए कितना दिया 1300 रुपया, मतलब एक बैट और 3 बॉल ज़्यादा खरीदा, एक बैट और 3 बॉल खरीदा, तो उसके लिए 1300 रुपया पे किया। तो इसका इक्वेशन लिखना है। तो अभी तो हम माने हैं कि एक बैट का दाम कितना है 100 रुपया। तो लिखिए नाउ
कॉस्ट ऑफ 1 बैट BRS x, यही तो होगा, एंड कॉस्ट ऑफ कितना ज़्यादा खरीदा बॉल, मतलब कितना बॉल खरीदा आकर के दोबारा 3 बॉल खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉल BRS 3 बाई, इतना समझ में आया। तो इस दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए 1300 रुपया। बाद में आया था तो ये दोनों चीज़ खरीदा था ना, 1 बैट और 3 बॉल, तो इसके लिए कितना पे किया था वो 1300 रुपया पे किया था। तो इस दोनों को जोड़ के 1300 रुपया लिखिए। कैसे, ऐसे इस तरह से x + 3 बाई इक्वल टू 1300 रुपया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा, ठीक है। और यही जो इक्वेशन नंबर 2 और 1 हुआ, ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। सोल्व करने के लिए नहीं बोला है, इसमें सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि हम लोगों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, या फिर बोल सकते हैं कि जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। देखिए ये, और ये जो अलजेब्रिकली पार्ट था ना वो कंप्लीट हो चुका है, अब ये वाला बच गया। तो इसके लिए क्या करना है ना, वही कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले कि इक्वेशन नंबर 1 को लिख लीजिए नाउ, या फिर लिख दीजिए रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इतना लिखने के बाद आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को लिख लेना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को किस लिए लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इसलिए लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 का हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को लिखेंगे ना, ठीक है, लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है कि y के टर्म में x का वैल्यू निकाल लीजिए। इस प्रकार से कहने का मेरा मतलब है कि x = 1300 माइनस इधर आके 2 हो गया, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, यही हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब इसमें क्या करना है कि डब्बा बनाना है। डब्बा बनाने के लिए तो बहुत अच्छा से सिखाएं हम, एक डब्बा बनाइए, ठीक है। और क्या करना है कि x लिखिए, यहाँ y लिखिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या करना है कि हम लोगों को यहाँ पे नंबर पुट करना है। क्या, कैसा नंबर पुट करना है, कोई भी अपने हिसाब से पुट करना है जो कि कैलकुलेशन में हार्ड ना आ जाए, ठीक है। तो देखिए y के जगह पे ऐसा क्या पुट कर दें कि 1300 में से घट के कुछ आसान नंबर आ जाए, ठीक है, माइनस में नहीं जाए, प्लस में ही रह जाए, ठीक है। माइनस में क्यों भेजेंगे जब प्लस में सुविधा है, तो ठीक है। तो 500 पुट करके देखें क्या, चलिए 500 पुट करके देखते हैं। y का वैल्यू कितना पुट करके देखते हैं 500। तो चलिए एक y का वैल्यू यहाँ 500 लिख देते हैं पहले, इसको भी एक डब्बा में बंद करते हैं ताकि इंडिकेट हो जाए कि हम y का वैल्यू 500 लिए हैं। और देखिए x का वैल्यू 1300 माइनस 2 × 500, इसी चीज़ को लिख दिए हैं और इस y में हम पुट कर रहे हैं 500, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस y में हम पुट कर रहे हैं तो कितना आएगा घट कर, देखिए x = 1300 माइनस 5 दूनी का 10 मतलब कि 1000। तो x = कितना आया 300, x = कितना आया 300। समझ में आया बात इतना। देखिए अब क्या करेंगे कि y = फिर से एक मानना है, 2 कोऑर्डिनेट निकालना रहता है। तो y = फिर से क्या मान लें बताइए, y = 300 मान लें, चलिए मान लेते हैं 300, y = 300 मान लिए। अब फिर से इसमें y के वैल्यू पुट कर देंगे तो x = 1300 माइनस 2 × 300। समझ में आया इतना, ठीक है। तो अब क्या करना है कि x = 1300 माइनस 600 इक्वल टू कितना आएगा, x का वैल्यू 700। समझ में आया बात, यहाँ पे कितना आया 700। मतलब इक्वेशन नंबर 1 का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या करना है कि अब इक्वेशन नंबर 2 का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उसके लिए जाना पड़ेगा आगे। तो चलिए अगले पेज में चलते हैं। हाँ तो देखिए अभी हम इक्वेशन नंबर 2 को पीछे से नोट डाउन कर लिए। यहाँ पे देखिए ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब क्या करना है कि फिर से एक डब्बा बनाना है। इक्वेशन नंबर 1 के लिए वो हम कोऑर्डिनेट निकाले थे, अभी इक्वेशन नंबर 2 के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो एक डब्बा बनाना है, ठीक है, डब्बा बना लीजिए। और डब्बा बनाने के बाद ऊपर x नीचे y, ठीक है। यहाँ पे 2 कॉलम बनाना है, 2 कोऑर्डिनेट निकालना होता है। चाहे तो आप जितना निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एटलीस्ट कितना निकालना होता है 2, ठीक है। तो अब देखिए पहले तो इसको x के टर्म में, मतलब x का वैल्यू निकालिए y के टर्म में। किस तरह से निकालेंगे, x = छोड़ देंगे 1300 माइनस 3y हो गया।
x का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से सिर्फ y का वैल्यू पुट करने में आसान होगा, तो y का वैल्यू क्या पुट करें बताइए। y का वैल्यू 300 पुट करके देखें क्या, 300 पुट करेंगे तो 3 3 900 और 1300 में से 900 गया तो कितना बचेगा 400। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू 300 पुट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं y इक्वल टू 300, एक बॉक्स में बंद करते हैं ताकि कोई भी चेक करे मेरा कॉपी तो इसको ये पता चले कि y का वैल्यू क्या पुट किया है 300। यहाँ पे नज़र तो ऐसा जाएगा ही, लेकिन यहाँ भी देख ले तो उसको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए x इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 300, इतना समझ में आया। और यहाँ पे आप चाहें तो पुट भी डाल सकते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि हम y का वैल्यू 300 पुट किए हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़िए 1300 माइनस 3 3 900। अब x इक्वल टू 9, 13 से 900 गया तो कितना बचेगा 400। ठीक है, तो 400 यहाँ पे लिख दीजिए x का वैल्यू, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा x का वैल्यू 400। ठीक है, अब अगले कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, y का वैल्यू क्या पुट करें बताइए। यहाँ पे अगर 200 पुट कर देते हैं तो 3 दूनी का 600, 13 से 600 गया तो कितना बचेगा 700 बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पुट ही कर लेते हैं। ठीक है ना, तो y का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 200। ठीक है, 200 पुट करते हैं तो x इक्वल टू 1300 माइनस 3y, ये लिख दिए इक्वेशन। इसमें पुट कर रहे हैं ना, ये तो पता है ना आपको, इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे y का जगह क्या पुट करना है 200, तो 1300 माइनस 3 इंटू 200 पुट किए। अब x इक्वल टू 1300 माइनस 3 दूनी का 600, तो x इक्वल टू कितना हुआ 700। ठीक है, 700 हुआ, तो ये कितना हुआ 700 और y का वैल्यू क्या था 200। ठीक है, इतना समझ में आया। ये इक्वेशन नंबर 2 का क्या था, कोऑर्डिनेट था। अब इसी चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, तो चलिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं आपको। तो चलिए ग्राफ पेज को हम ले आए हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि मतलब कि कौन कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि हम लोगों को लोकेट करना है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को कोऑर्डिनेट देख लेना है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हम लोग देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 का यहाँ पे है और इक्वेशन नंबर 1 का हम यहाँ पे लिख लिए हैं अपने सुविधा के लिए, क्योंकि बार बार हमको पेज ना पलटना पड़े। ठीक है, अब देखिए हम लोग को ये दिख रहा है कि सब जो कोऑर्डिनेट है ना वो प्लस में है। इसका मतलब है कि माइनस में इसमें कोई भी झंझट नहीं है, माइनस की तरफ हम लोगों को नहीं जाना है। और हाईएस्ट वैल्यू देखना है, x का वैल्यू हाईएस्ट कितना है, यहाँ पे तो 700 है, यहाँ भी 700 है। ठीक है, और y का वैल्यू यहाँ पे तो 500 है और यहाँ पे 300 है। मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू हम लोगों को y पे कहाँ जाना पड़ेगा 500 और x का 700। इसी प्रकार से हम लोगों को लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर नहीं देखेंगे तो लाइन ड्रॉ करने में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो भी छोटा छोटा बात होता है सब कुछ हम बता देते हैं, बस आप लोगों का काम है ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको लाइन बनाते हैं। माइनस का काम नहीं है, जब माइनस का काम नहीं है तो इधर से ही बना लेते हैं। अगर माइनस का काम रहता तो बीच से बनाते हैं। ठीक है, ताकि इधर माइनस होता है इधर प्लस होता है, लेकिन माइनस का काम तो है नहीं तो इधर से ही बना लेते हैं। चलिए, तो इसको एक लाइन खींच लेना है। ये तो लाइन खींचना आता है ना, जो देखिए ये जो हम आपको इंडिकेट करते हैं, स्केल पहले लगा लेते हैं। उसके बाद देखिए ये जो स्केल लगाने के बाद आपको एक ब्लू ब्लू लाइन दिखा ना, हरा 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 हरा, इसी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना है। एकदम 2 कॉपी इसी पे ओवरलैप करना है, इस तरह से ओवरलैप कर दिए। चलिए, ओवरलैप करने के बाद क्या करना है कि अब हम लोगों को देखना है कि इधर तो रहता है y। ठीक है, ये y रहता है, तो हम लोग y को देख लेते हैं कि y कितना हाईएस्ट है। y है हम लोगों का 500 हाईएस्ट। कितना है 500। देखिए आप भी देख लीजिए y का वैल्यू कितना है हाईएस्ट 500, यहाँ पे तो 300 है, तो हाईएस्ट हम लोगों को कितना मिला 500। तो 500 मतलब कि हम लोगों को इतना x एक्सिस को इस प्रकार से खींचना है कि y का वैल्यू 500 तक आ जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से खींच देते हैं इसको। ठीक है, खींचना मतलब ड्रॉ कर देना। ठीक है ना, पटना वाला है ना इसलिए थोड़ा समझ रहे हैं ना बात ना। ठीक है, तो यहाँ से आइए। अब देखिए ये हम लोगों का क्या हो गया x एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस हुआ, ये हम लोगों का y एक्सिस हुआ। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए, DSLR है नहीं मेरे पास, इसलिए हम लोग मोबाइल से बना रहे हैं, तो थोड़ा ग्राफ बताने में देखना पड़ता है मोबाइल में दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे तो 0 0 होता है, सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए, जहाँ जहाँ मतलब कि जो डार्क लाइन दिख रहा है ना वहाँ वहाँ पे आपको 100 लिख देना है। ठीक है, 100 100, ये 200, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा।
300, 400, 500, 600, x का वैल्यू लास्ट 700 है तो हम 800 तक लिखेंगे, ठीक है। 700 और ये 800, चलिए हम 900 तक लिख देंगे, ठीक है। 900 तक लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि y का वैल्यू हम लोगों को मिला लास्टली 500, देखिए आपको भी दिखा दें, 500 मिला है, यहाँ पे तो 300 है लेकिन हाईएस्ट कितना है 500, तो अब 600 तक लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600, चलिए 600 तक लिख लिए। अब क्या करना है कि हम लोगों को देखना है वैल्यू और यहाँ पे लोकेट करना है, तो हम इसको थोड़ा कर देते हैं ऊपर। सबसे पहले ये बता दें कि इक्वेशन नंबर 1 का ये ग्राफ है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 का सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे और इसको ले लेते हैं थोड़ा नीचे, क्योंकि हमको दोनों पेज दिखाना है, तो इसको थोड़ा और इधर कर दे तो दिखेगा, हाँ दिख जाएगा, यहाँ से दिख जाएगा कॉर्नर में, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए अब x का वैल्यू देखिए, सबसे पहले तरीका जो बताते हैं उस तरीका को अपनाइएगा, इधर उधर का बात नहीं देखिएगा, जो हम आपको बता रहे हैं बस वही देखिएगा। ये वादा करते हैं कि आपको ग्राफ बनाना आ जाएगा। देखिए x का वैल्यू 300 है, तो सबसे पहले आपको x का वैल्यू देखना होता है, ठीक है ना। तो x एक्सिस कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला होता है x एक्सिस। देखिए यहाँ पे लिख दिए भी हैं कॉर्नर में x एक्सिस, तो इस पे जाना होता है। और x का वैल्यू 300 है तो 300 पे चले जाइए, ठीक है, 300 पे जाइए। और 300 पे जाने के बाद 300 हमारे ये है लोकेट कर दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद जाना है 2200, मतलब y एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे तो 300 हो गया, अब y एक्सिस पे क्या बोल रहा है 500, तो 500 पे जाएंगे, ठीक है। और ये 300 के सामने वाले लाइन पे, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है, आपको किस तरह से दिखाएं, चलिए पेंसिल से दिखा देते हैं। ये जो लाइन आपको दिख रहा है जिस पे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, इसी के सामने जाना है। कहाँ तक जाना है, y का वैल्यू जो बोला है उसके सामने तक। तो y का वैल्यू क्या बोला है 500, तो देखिए 500 यहाँ बोला है, तो 500 के सामने वाले लाइन पे आइए और 300 के सामने वाले लाइन पे आइए, मतलब 100 x एक्सिस जो बोला है जितना वैल्यू, उस वैल्यू पे आगे की ओर जाइए, और जो y बोला है उससे इधर मतलब राइट की ओर आइए, ठीक है। तो राइट की ओर आते हैं, ठीक है ना, इसी प्रकार से। और यहाँ जाइए, इससे जाइए, इससे जाइए, इससे जाइए, तो देखिए ये कहाँ टकरा रहा है, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जा रहा है। यहाँ पे इधर से गाड़ी एक आया, इधर से गाड़ी आया, यहाँ पे ब्लास्ट हो गया दोनों, ठीक है, टकरा गया। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो गया कोऑर्डिनेट, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं x का वैल्यू, तो x कितना है 300, ठीक है। तो x को लिखिए 300 और y को लिखिए 500। अच्छा एक बात और बता दें कि ये जो लाइन जो हम दिए हैं ना, ये देने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम बताने के लिए बताए हैं आपको, बनाए हैं इसको कि इस तरह से बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप नहीं देंगे तो भी चलेगा, देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन बच्चा वाला लगता है, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू फिर से जाना है, एक कोऑर्डिनेट का काम हो गया, दूसरा कोऑर्डिनेट, तो दूसरा कोऑर्डिनेट में 700 है x का वैल्यू, तो पहले 700 पे चले जाइए। 700 कहाँ है हम लोगों का, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, दोनों हाथ दिखा रहे हैं तो यहाँ पे नहीं देखिएगा, यहाँ पे है। अब y का वैल्यू कितना है 300, तो x के वैल्यू पे 700 तो हम आ गए, लेकिन y का वैल्यू बोला है 300, बोला है ना y का वैल्यू 300, तो 300 पे आइए, ठीक है। और इसके मतलब इसको बढ़ाते जाइए, इसका गाड़ी को इधर की ओर बढ़ाते जाइए। कहाँ तक बढ़ाएंगे, 300 वाले सामने तक, x का वैल्यू 700 है ना, तो 700 के वैल्यू के सामने तक जाएंगे, x का वैल्यू जहाँ तक है उसके सामने तक जाएंगे, तो इसका भी गाड़ी बढ़ाते रहेंगे। और इसको कहाँ तक स्टॉप करेंगे, जहाँ तक कि इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ तक नहीं मिले, यहाँ पे जहाँ पे इसका गाड़ी टकराने वाला है, तो इसका गाड़ी कहाँ टकराएगा, y का वैल्यू 300 है ना, तो 300 के बढ़ाते जाइए इसका गाड़ी, और यहाँ पे आएगा और इसका भी गाड़ी यहाँ पे टकरा जाएगा। समझ में आया बात, मतलब एक गाड़ी यहाँ टकराया, एक गाड़ी यहाँ टकराया, तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले x का वैल्यू लिखेंगे, तो x का वैल्यू 700 है और y का वैल्यू 300 है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये दोनों कोऑर्डिनेट मिला किसका, इक्वेशन नंबर 1 का। और इस दोनों पॉइंट को जहाँ जहाँ गाड़ी ब्लास्ट किया है दोनों का, वहाँ का पॉइंट को मिला देंगे। किस चीज़ से, स्केल से। हाथ से नहीं मिला सकते हैं, नहीं, स्केल हाथ से क्यों नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, सिंपल। चलिए तो इसको मिला लीजिए, और इसको मिलाने के बाद क्या करना है जो भी बताते हैं। देखिए तो ये मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिख देना है कि ये इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ था। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + 3y
इक्वल टू 1300। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1 था। तो इसी लाइन पे हम इक्वेशन नंबर 1 को भी लिख दिए हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि इक्वेशन नंबर 1 का ये ग्राफ है। ठीक है, अब चलिए इक्वेशन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये है हमारा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 का कोऑर्डिनेट अभी हम लोग निकाले थे ना, तो उसी को यूज करना है। अब देखिए x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 400 है। सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि किसका वैल्यू देखना है, x का। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले किसका वैल्यू देखना है, s का, उसके बाद किसका देखना है, y का। तो x कितना है 400, तो 400 पे आएंगे। x नीचे होता है तो 400 पे आएंगे, नीचे होता है मतलब ये वाला, तो 400 पे आएंगे। ठीक है, और y का वैल्यू कितना है 300। देखिए कॉर्नर में मेरे पास जितना जगह है उतना मैं दिखाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, देखने का प्रयास कीजिएगा। x का कितना है 400, तो x का 400 पे आ गए। y का कितना है 300, तो 400, और हमको गाड़ी कहाँ तक ले जाना है 300 तक। किसके सामने तक, 300 तक। तो 300 यहाँ पे है ना, तो वहाँ तक जाइए, मतलब कि कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ये दोनों का गाड़ी टकराएगा, तो इसका क्या है कोऑर्डिनेट, इसका क्या हो गया 400 और 300। 400 किसका, सबसे पहले किसका लिखाता है, सबसे पहले लिखाता है हम लोगों का x का, तो x का लिखें, और 300 किसका लिखा है, y का। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट है। ऐसा नहीं सोचिए कि यहाँ पे लिख दिए हैं तो ये सामने होगा, नहीं, ये पॉइंट इसलिए लोकेट किए हैं क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, ये 400 के सामने। ठीक है, चलिए अब आगे आइए। x का वैल्यू कितना है 700, y का वैल्यू कितना है 200। तो पहले तो 700 के सामने आ जाइए, x का वैल्यू 700 है और y का वैल्यू कितना है 200 है, तो इसके सामने आइए। कहाँ तक, जहाँ वहाँ तक आना है जहाँ तक कि उसके नीचे 700 ना आ जाए। तो देखिए यहाँ तक आए 200 में, 200 यहाँ है, तो इसके सामने इधर आए यहाँ पे, और इसके सामने देखिए कि 700 है ना, हाँ है, तो यहाँ पे इसको मिला दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, मिला नहीं दीजिए, सॉरी, पॉइंट दे दीजिए, मतलब लोकेट कर दीजिए। इसको क्या लिख देना है, इसको लिख देना है कि ये 700 है वैल्यू x का और y का वैल्यू 200 है। ठीक है, चलिए लिख दिए। अब क्या करना है कि इसका ये दोनों पॉइंट को भी स्केल के मदद से मिला लेना है। ठीक है, तो ये दोनों को भी स्केल की मदद से मिला लिए। तो चलिए ये ग्राफ बनकर हम दोनों का तैयार हो गया, हम लोगों का ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो ये इसको मोड़ दिए है ना, ये मुड़ेगा नहीं, ये स्केल का ये वाला से मुड़ गया है, ये सामने जाएगा, ये लाइन सामने जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब आपको उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज़ हम छोड़ दिए, यहाँ पे क्या लिखना है, इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू लिखना है। ठीक है, सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 2 का हम लिख दिए थे, इक्वेशन नंबर 2 हम ये लिख दिए थे, इक्वेशन नंबर 1 होना चाहिए यहाँ पे ना। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 1 है x + 2y, क्या है, x + 2y इक्वल टू 1300। और ये कौन सा है, ये इक्वेशन नंबर 2 था ना, तो इक्वेशन नंबर 2 का लाइन तो ये है, तो इस पे लिखेंगे x + 3y इक्वल टू 1300। समझ में आया बात, तो इतना लिख दीजिएगा, फुल मार्क्स मिलेगा।